वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं आज की रीडिंग के लिए डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, उनकी तरफ से क्या मैसेज है। पहली बार जुड़े हैं तो ये मेरा प्रथम चैनल है, यानी कि फर्स्ट चैनल है तारा 777 टैरो, मेरे फैमिली चैनल का और मेरे फैमिली चैनल का और मेरे सेकंड चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल लीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, क्या एनर्जीज हैं आज के लिए। तो होप कि आप लोगों की दीपावली बहुत अच्छी रही होगी, सेफ रहे होंगे आप लोगों ने सुरक्षित रहते हुए दीपावली का आनंद लिया होगा। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं। ओके, मैसेज है आपके लिए, इट्स इम्पॉर्टेंट नॉट टू गेट स्टक इन थेरेपी। ये मैसेज कहता है कि थेरेपी या किसी भी चीज़ का इलाज कह लीजिए या किसी चीज़ की हीलिंग कह लीजिए, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है। ये एक ऐसी बोट होती है जो हमें तूफान से या नदी में से, जहाँ उथल पुथल है, वहाँ से हमें किसी किनारे पर लेके जाती है। ये लेके जा सकती है, यानी कि हम जैसे परेशान होते हैं अपनी किन्हीं सिचुएशंस में, किन्हीं ट्रॉमास के अंदर, तो हम जब हीलिंग लेते हैं या फिर हम थेरेपी कोई करवाते हैं तो वो हमें धीरे धीरे मदद करती है किसी जगह तक पहुँचने के लिए। हम उस भंवर में नहीं फंसे रहते। तो किसी ना किसी समय ऐसा ही होता है जब हमें उस नाव से बाहर निकलना होता है, न्यू अर्थ पे जाना होता है और हमें कभी वापस नहीं देखना होता। तो यहाँ पर आपसे कहा गया है कि अब आपके आगे बढ़ने का समय है, या फिर तो अब आपके आगे बढ़ने का समय है या फिर किसी के आगे बढ़ने का समय है। यहाँ पे आपको ये सजेशन दिया गया है कि किसी भी चीज़ में स्टक नहीं होइए। अगर कोई, मान लीजिए ऐसा है कि अगर आप किसी के पास हीलिंग के लिए जाते हैं तो उसी प्रोसेस के अंदर उसी पर्सन के पास स्टक नहीं होइए। कहने का मतलब ये है कि हम जब किसी के सहारे पे रह जाते हैं या फिर हम किसी के सहारे पर हो जाते हैं कि इस इंसान से हम रीडिंग करवाएंगे, इस इंसान से हम हीलिंग करवाएंगे, इस इंसान से हम ये करवाएंगे, तब हम कुछ करेंगे, तब हमारा कुछ होगा। हमें समय समय पर गाइडेंस और हीलिंग मिलती रहती है। और अगर कोई इशू है तो बिल्कुल आपको अपनी हीलिंग करवानी चाहिए। बिल्कुल उन लोगों से मिलना चाहिए जो आपकी उस फील्ड में हेल्प कर सकते हैं। ये आपके लिए डिस्क्लेमर भी है कि आपको जो भी समस्या हो, बिल्कुल आपकी जब तक थेरेपी कंप्लीट नहीं होती, आपका थेरेपिस्ट आपको क्लियर चिट नहीं दे देता कि अब आप छोड़ सकते हैं, आप नहीं छोड़ सकते। यानी कि आपको जो भी आप पर्सनली अपने लिए हीलिंग्स ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको देखना होगा। जस्ट एक नॉर्मल बात आपको मैं बता रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये मैसेज ये है कि आपको पीछे छोड़ना पड़ता है उन चीज़ों को जो आपको सर्व नहीं करती। तो यहाँ पे कोई ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसी बात या कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको या तो आप छोड़ रहे हैं या फिर आपको छोड़ने की ज़रूरत है, या कुछ ऐसा समय हो सकता है आपके लिए पास्ट का जहाँ पर आप स्टक रहे हों। डिवाइन चाहते हैं कि अब आप उन सब चीज़ों से आगे निकलें और अपनी हीलिंग करें। मे बी कुछ बिट्रेल हो सकते हैं, कुछ यादें, कुछ तूफान हो सकते हैं, कुछ छीना हो सकता है किसी ने आपका। मुझे ऐसा ही महसूस हो रहा है यहाँ पे। द इंडिविजुअल एप्टमाइज द यूनिवर्स। तो आपको डिवाइन ये कहना चाहते हैं कि कब आप अपने जीवन पे अपना प्रभाव डालना बंद करेंगे, यानी कि आपके जीवन पर आपका प्रभाव कब खत्म होगा, आप अपने हिसाब से चीज़ें चलाना कब बंद करेंगे। जब भी हम अपने कोई एक्शंस लेते हैं या चॉइसेस करते हैं, यानी कि जब भी हम कोई ऐसा काम करते हैं या फिर कुछ ऐसा चूज़ करते हैं, चुनते हैं, तो हमें उसकी पूरी पावर, यानी कि उसका परिणाम क्या होगा या उसके नतीजे क्या आ सकते हैं या उसके बाद क्या होगा। कई बार हम जो सोचते हैं वो नहीं होता क्योंकि हमें नहीं पता होता है। तो हम जो भी चॉइसेस करते हैं या जो भी एक्शंस हम लेते हैं उसके पूरे परिणाम के बारे में हमें नहीं पता होता, तो फिर भी हम एक्शंस लेते ही रहते हैं। आज के दिन आपसे डिवाइन चाहते हैं कि आप अपने जीवन को थोड़ा सा एक अपने कंट्रोल में करें, यानी कि आप धारा के साथ बहते ही नहीं रहें, लेकिन आप जब बह रहे हैं तो आप ये जान लीजिए कि आप जो भी चुनेंगे इस सारे बदलाव के अंदर वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। क्या चुन रहे हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, पर कैसे चुन रहे हैं वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। क्योंकि कई बार हम ओवरलैप कर देते हैं चीज़ों को कि हो गया, हीलिंग हो गई, बात खत्म हो गई, चीज़ें हो गई, नहीं बस हो गया, बस इतना ही हमें चाहिए था, लेकिन अंदर वुंड्स रह जाते हैं, अंदर बातें रह जाती हैं। इसलिए अगर कोई थेरेपी ले रहे हैं तो बिल्कुल उसको कंप्लीट कीजिए, लेकिन उसमें स्टक नहीं होइए। अपनी लाइफ के लिए जो भी एक्शंस और चॉइसेस आपने करनी है वो भी आपके लिए करने की आपको ज़रूरत है। यहाँ दो तरह की एनर्जीज हैं, उन दोनों को आपको अपने हिसाब से देखने की ज़रूरत है। इलनेस आपके लिए कोई पनिशमेंट नहीं है, ये कार्ड कहता है। ये आपको जीवन की उन चीज़ों के बारे में बताता है, यानी कि आपको कुछ सिखा के जाती है। कोई बीमारी आती है या फिर किसी चीज़ की वजह से अगर आप कहीं रुक जाते हैं, ये आपके लिए कोई सबक, यानी कि आपके लिए कोई टीचर हो सकती है। आपकी बीमारी या आपकी इलनेस आपके लिए साथी हो सकती है और आपके लिए चैलेंज भी हो सकता है, बट ये आपके लिए पनिशमेंट नहीं होता। फिर भी
जब हमें बीमारी मिलती है या कोई ऐसी सिचुएशन होती है तो उसका मैसेज कई बार क्लियर नहीं होता है कि वो हमें क्या बताना चाहता है, वो चीज़ या वो समय हमें क्या सिखाना चाहता है, क्या बताना चाहता है। उन चीज़ों को इग्नोर नहीं कर सकते। यहाँ पर आप बीमारी की बात को छोड़ दीजिए और ये देखिए कि आपको कोई भी स्थिति, कोई भी सिचुएशन क्या सिखाना चाहती है। और देखिए यहाँ पे थेरेपी की बात है और यहाँ पे इलनेस की बात है। तो आपके लिए कोई भी बीमारी पनिशमेंट की तरह नहीं है, आपके लिए कोई भी बीमारी आपकी सज़ा नहीं है। आप अपने लिए क्या चूज़ कर रहे हैं, उन चॉइसेस के ऊपर ही डिपेंड करती है आपकी आगे की जर्नी, या फिर आप क्या चूज़ कर रहे हैं या आपको क्या चूज़ करना चाहिए। वैसे बहुत ही अच्छे नंबर है, 33 नंबर है, 26 नंबर है, 42 नंबर है यहाँ पे। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। टू बी श्योर ऑफ द रोड, क्लोज योर आइज एंड वॉक इन द डार्क। आपसे कहा गया है कि तो आप ये प्रेयर पढ़ सकते हैं, ओपन अ न्यू रोड टू मी टुडे। तो आप अपनी कि मेरे लिए आज नया रास्ता खोलिए और अपने लिए अनएक्सपेक्टेड चीज़ों को, यानी कि जो भी चीज़ें आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं उनको भी होने दीजिए। और जब आपके लिए वो अपीयर होती हैं तो गिफ्ट की तरह होती हैं। तो मैं यहाँ जो समझ पाई हूँ, यहाँ देखिए ऊपर जो कार्ड रखा है, ये कार्ड कहता है लाइफ इज अ सर्कल फ्रॉम चाइल्डहुड टू चाइल्डहुड। जब हमारी न्यू बिगनिंग्स होती हैं, रिलेशनशिप भी हमारे हर दिन नए होते हैं। जब भी किसी नई चीज़ की शुरुआत करते हैं तो हम उसको रीन्यू होने का या अपनी लाइफ को रीन्यू होने का या किसी अलग सर्कल को, किसी अलग स्पायरल ऑफ लाइफ को हम इनिशिएट करने का या शुरू करने का मौका देते हैं। यहाँ पर भी देखिए सर्कल ही बने हुए हैं। तो मैं यहाँ जो समझ पा रही हूँ, यहाँ पे भी सर्कल है जो मैं यहाँ समझ पा रही हूँ। आपको डिवाइन ये गाइड करना चाहते हैं कि आप में से कुछ लोगों को जो भी आपकी सिचुएशन है या जिस भी सिचुएशन में आप बढ़ रहे हैं धीरे धीरे आगे जीवन में, उस सारी सिचुएशन में आपको कहीं स्टक नहीं होना है। आपको ये नहीं सोचना है कि जीवन की कोई नई शुरुआत नहीं हो रही है। डिवाइन चाहते हैं कि आप इस बात पे ट्रस्ट रखें कि जीवन की नई शुरुआत हो रही है और उसमें आप स्टक नहीं हैं। आपके जो भी चॉइसेस, आपके एक्शन है वो आपको कुछ सिखाने के लिए हैं। इसलिए आपको अपने लिए नए रास्तों को ओपन करने की प्रेयर करनी चाहिए, क्योंकि जब आप नए रास्तों को ओपन करने की प्रेयर करेंगे, या मुझे लगता है जब आप डिवाइन पे ट्रस्ट करेंगे, जो कि डेफिनेटली लोग नहीं चाहते हैं, तो जब आप डिवाइन पे ट्रस्ट करेंगे, अपना फेथ दिखाएंगे या दिखा रहे हैं किसी सिचुएशन में, तो यहाँ पे डेफिनेटली आपके लिए कोई ना कोई न्यू बिगनिंग या फिर हो सकती है, या फिर आपको जो भी समझना है वो आप समझ सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पे दो अलग तरह की एनर्जीज हैं या दो तरह की एनर्जीज हैं। कुछ लोगों को समझने की ज़रूरत है, कुछ लोगों को न्यू बिगनिंग करने की ज़रूरत है। तो आप में से जिसके साथ जो चीज़ रेजोनेट हो वो ले लीजिएगा, लेकिन आपको कहीं स्टक नहीं होना, उसके लिए डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं। आइडियाज एंड इंस्पिरेशन, तो आप अपने आप को जहाँ पर भी आप हैं वहाँ पर आप अपने आप को प्रेरित कीजिए कि आप क्या करना चाहते हैं बेसिकली, या फिर आप कर रहे हैं। देखिए अगर आप कर रहे हैं तो ठीक है, अगर आप नहीं कर रहे हैं तो ये आपको करने की ज़रूरत है। यानी कि डिवाइन यहाँ पर आपको इंस्पायर कर रहे हैं किसी न किसी आइडिया के लिए या फिर किसी रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए। लेकिन वो ये भी कहना चाहते हैं, या उन्होंने ये भी बोला है, आप जिस भी चीज़ के आइडिया में अपने आप को इंस्पायर करें या आप करना चाहें, उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे, क्योंकि आपके एक्शंस और चॉइसेस के कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं, या फिर उससे आपको कुछ ना कुछ परिणाम मिलता ही है ना। परिणाम तो हर चीज़ का मिलता है जब हम कोई काम करते हैं। तो अपने किसी भी आइडिया में अगर आप आप इंस्पायर होकर कुछ करना चाहते हैं, तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको गाइड किया जा रहा है कि आप उस चीज़ में आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे कार्ड है आपके लिए रोमांस का। देखिए ये भी आपको समझने की ज़रूरत है कि जब हम ये कहते हैं ना, अगेन जब हम ये कहते हैं कि हम वुंडेड हैं और हमारा इलाज हो गया, या फिर हम अपनी बीमारी को, जैसे मैंने कहा, लीपापोती कर रहे हैं और हम कह रहे हैं बस हो गई हीलिंग, बस हो गया इलाज, बस हो गई थेरेपी, बस बंद करो। ये जो बंद करना होता है, ये जो बीच में छोड़ देना होता है, इलाज नहीं होते। लीपापोती करने से कुछ नहीं होता है। ये रोमांस का कार्ड है। ये आपको आपकी लाइफ जब भी आपको कोई ऐसी सिचुएशन देती है जहाँ पर आपको रुकना पड़ता है या आप स्टक हो जाते हैं, वहाँ पे आप इसलिए स्टक नहीं होते हैं कि आपको वहाँ स्टक होना था। आप इसलिए स्टक हो जाते हैं कि यूनिवर्स ये चाहता है कि आप अपने एक्शंस और चॉइसेस को और अपने कॉन्सिक्वेंसेस को देखें। यानी कि आप क्या चूज़ कर रहे हैं, क्या चुन रहे हैं, क्या आपके एक्शन होंगे, यानी कि क्या काम आप करेंगे, या फिर आप किस तरह की क्या आप करने वाले हैं और उसके क्या परिणाम आपको मिलेंगे, उसके बारे में गंभीरता से आपको सोचने की ज़रूरत होती है।
इसलिए कई बार जो हमारे सर्कल हैं वो चलते रहते हैं, जो कि कार्मिक साइकिल में बदल जाते हैं। यहाँ रोमांस का कार्ड है, तो डेफिनेटली अगर आप किसी रिलेशनशिप से बाहर निकल रहे हैं, अगर आप किसी रिलेशनशिप को लेकर अपनी हीलिंग करवा रहे हैं या आपको करवानी है, तो आपको करवानी ही है, या फिर आपने करवाई है और आप उस दर्द भरे रिश्तों से या फिर आप उस उथल पुथल भरी ज़िंदगी से बाहर निकल रहे हैं, और वो आपके लिए बहुत अच्छा है। वो आपके लिए इसलिए ही अच्छा है क्योंकि ये आप चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। और देखिए बाहर पटाखे चल रहे हैं, है ना, तो उसकी आवाज़ आती रहेगी, एंजॉय कीजिएगा। फोकस, आपको अपना फोकस अपने ही एक्शंस और चॉइसेस पे रखना है। मुझे लगता है या तो आप लोगों की बातें बहुत ध्यान से सुनते हैं या फिर आपको लोगों की बातें बहुत ध्यान से सुननी चाहिए, और ये आपके लिए रैंडमली भी हो सकता है, यानी कि आप कहीं बैठे हैं और आपके सामने कोई पर्सन, कुछ लोग कन्वर्सेशन कर रहे हैं, कोई बातें कर रहे हैं, आपको उनको सुनना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे। और अगर या फिर टीवी में कुछ आप सुन रहे हैं, कुछ जब आपके आसपास कुछ लोग बोल रहे हैं वो आपको सुनना चाहिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर। बॉडी केयर, अगेन देखिए इलनेस का, थेरेपी का, बॉडी केयर का कार्ड है, और आपसे कहा गया है अपने ऊपर फोकस कीजिए। तो आप में से कुछ लोग अपने लिए क्या चुन रहे हैं, चाहे वो आपके खाने पीने के लिए है, आपकी डेली लाइफ के लिए है, फॉरगिवनेस, या फिर आप अपनी लाइफ के अंदर उसी कार्मिक साइकिल को दोबारा चलाना चाहते हैं जो आपकी लाइफ में लगातार चल रहा था या चल रहा है। देखिए रोमांस का कार्ड है यहाँ पे, तो आप में से कुछ लोग डेफिनेटली उस जगह पे, तो मुझे रोमांस की फीलिंग यहाँ बिल्कुल भी नहीं आ रही है, मैं बहुत ऑनेस्टली बता रही हूँ। कार्ड बेशक है यहाँ पे, पर मुझे किसी रोमांस की फीलिंग नहीं आ रही है, यहाँ पे एनर्जी महसूस नहीं हो रही है। ये ऐसा है कि आप किसी, जैसे ना तूफानी एनर्जी से बाहर आ रहे हैं, कुछ ऐसी एनर्जी से। आज कुछ तूफानी करते हैं टाइप वाला, तो आप कुछ तूफानी कर या तो बाहर आ रहे हैं या फिर आप बाहर आए हैं और आप कुछ डिसीजंस लेना चाहते हैं। मुझे न जाने यहाँ पे अचानक से ही लॉ की एनर्जी, जस्टिस की एनर्जीज, आर्कएंजल माइकल की एनर्जीज और लिब्रा की एनर्जीज और बराबर वाली कुछ एनर्जीज, यानी कि नाप तोल के कुछ करने वाली एनर्जीज। तो आप में से कुछ लोग ट्विन फ्लेम की जर्नी में भी हो सकते हैं। फॉरगिवनेस है यहाँ पे, तो आप में से कुछ लोगों को अपने आप से ही प्यार करने की ज़रूरत है और माफ़ करने की ज़रूरत है, ताकि आपके आंसर प्रेयर के हो सके। और देखिए मैंने कहा था ना, आपको कुछ सुनने की ज़रूरत है। आपके आसपास कुछ लोगों की बातें, आपके एंजल्स की बातें, कुछ चल रहा है आपके पास, सुनिए उससे आसपास। लेकिन उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, उसके लिए आपको याद रखना है कि हाँ, आपकी जो एनर्जीज हैं वो बैलेंस हैं और आप सही दिशा में हैं, सही दशा में हैं, सही चीज़ें सोच रहे हैं, सही चीज़ें कर रहे हैं और आप उसी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे रिश्तों की कुछ है गड़बड़, तो जहाँ गड़बड़ है वहाँ चैनल डेक है। वैसे यहाँ उठाते ही है फीमेल एनर्जी, मदर डॉटर टू, तो यहाँ पे आप में से कुछ लोगों का डेफिनेटली ये कोई रिलेशनशिप हो सकता है, मदर इन लॉ के साथ में हो सकता है, अपनी मदर के साथ में हो सकता है, कोई माँ बेटी हो सकती हैं, आप माँ बेटी हो सकती हैं। ये अफर्मेशन है, लेकिन वैसे तो मैं रिवर्स कार्ड लेती नहीं, इसमें तो रिवर्स का कोई मतलब है नहीं, लेकिन फिर भी रिवर्स आया है। तो आप ये अगर देखा जाए रिवर्स के अंदर ना, उसके नीचे एक और कार्ड है, ट्राइंग टू बिल्ड ट्रस्ट डोंट ट्रस्ट। तो आपके साथ हो सकता है कुछ पुराने लोग जुड़ना चाहते हों। अगेन देखिए साइकिल है ना, कार्मिक लूप है। मैंने आपसे कहा था ये स्पाइरल दोबारा स्टार्ट, अगर आपको किसी के साथ नहीं करना तो अब आपको किसी के साथ रिलेशन भी नहीं रखना। ये देखिए अगर ना रिवर्स में मैं इसको रीड करूं इन सबको, ये कहते हैं कि आई एम नेचुरली आउटगोइंग, फ्रेंडली एंड टोटली कंफर्टेबल बीइंग मी, यानी कि आप अपने आप में टोटली कंफर्टेबल हैं और आप फ्रेंडली हैं, आप बाहर जाते हैं। रिवर्स में आया है तो डेफिनेटली आप ये नहीं कर रहे, जस्ट ब्रीथ, आपकी ब्रीथिंग या फिर आपकी सांस जो है अनकंफर्टेबल आपको महसूस करवा रही है। आपको अपनी हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए। क्रिएट योर ऑन हैप्पीनेस, आप अपनी हैप्पीनेस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, कि आपको देना चाहिए। डोंट थिंक टू मच, आपको एंजाइटी से बचना चाहिए। डोंट स्टॉप बिलीविंग, आपको विश्वास करना चाहिए। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आई लव माई सेल्फ। अगेन बॉडी केयर, आपकी एनर्जीज, अपने एक्शंस, चॉइसेस को देखना, फॉरगिवनेस में जाना, है ना। आई एम द मास्टर ऑफ एंड कंट्रोल माई थाट्स, फीलिंग्स एंड इमोशंस। तो आपके जो फीलिंग्स और आपके थाट्स, आपके इमोशंस आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, यहाँ पे कुछ ना आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, अपने हाथों से छूट रहा है, अपने हाथों से
मे भी अभी अगर आप में से देखिए, सब लोगों के लिए डेफिनेटली ये नहीं है, मे भी अभी आप इसी भंवर के अंदर या इसी कश्ती में या फिर इसी समुद्र के तूफानों के थपेड़ों में अभी आप चल रहे हैं कुछ लोगों के लिए। आई एम हैप्पी, पॉजिटिव एंड डिवाइनली गाइडेड इन ऑल दैट आई डू। यहाँ पर भी कार्ड था ना कि यूनिवर्स पे विश्वास करो, तो आप ये रिवर्स है तो ध्यान रखिएगा। आपके जीवन में मुझे जो लगता है आप में से बहुत सारे लोगों के लिए जो ये बात है कि आप में से बहुत लोगों का ट्रस्ट जो है लोगों ने बहुत अच्छे से ब्रेक किया है। माँ बेटी की कोई जोड़ी हो सकती है, माँ हो सकती है कोई आप, या माँ हो सकती हैं, बेटी हो सकती हैं, हो सकता है कोई माँ किसी बेटी के साथ ये सब कर रही हो, कोई बड़ी बात नहीं है। कोई बेटी किसी माँ के साथ कर रही हो, कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता है माँ बेटी मिलकर किसी और के साथ कर रही हो या आपके साथ कर रही हो, कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता है ये माँ बेटी आपकी बहनें और माँ हो, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ भी हो सकता है, किसी और की माँ बेटी हो सकती हैं, या फिर ये कोई बेटी हो सकती है जो माँ हो, कोई माँ हो सकती है जो किसी की बेटी हो। अपने आप घुमा फिरा के आपको देखना पड़ेगा। हिडन कॉन्ट्रैक्ट्स, योर साइन आईडी। तो ये लोगों से हिडन कॉन्ट्रैक्ट करते फिर रहे हैं, बैक स्टैबिंग, इन्होंने आपको बैक स्टैब किया है। आपको आप में से कुछ लोगों को यहाँ पास्ट की एनर्जीज में बांध के रखना चाहते हैं, ताकि आप जो भी एक्शन दे तो आपके साथ में पास्ट के कुछ लोग जुड़ना चाहते हैं या जुड़ने की कोशिश कर सकते हैं। भाई ऐसा है, अगर आपको जुड़ना हो तो ज़रूर जुड़िए, आपकी पर्सनल चॉइस है। लेकिन याद रखिएगा, आप जिन थपेड़ों से, जिन तूफानों से निकल कर आ रहे हैं, वहाँ पर अपनी हीलिंग को आपने डिस्टर्ब नहीं करना है। क्योंकि जो आप माफ़ कीजिए और उसके लिए आपको दूसरे इंसान की उससे बात, अगर आपको लगता है बात करने की ज़रूरत है तो बिल्कुल कीजिए। लेकिन अगर आपके साथ वो सब चीज़ें होती हैं जो मैं अपने चैनल पे रीडिंग्स करती हूँ, आपको बिल्कुल भी किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये एनर्जेटिक लेवल पे इस पर्सन के हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट होकर सारे कनेक्शन अपने कट कर सकते हैं, उसे माफ़ कर सकते हैं, उससे माफ़ी ले भी सकते हैं और दे भी सकते हैं। तो जब भी आप फॉरगिवनेस की यहाँ पे प्रैक्टिस करें तो हमेशा ही याद रखिएगा कि आपको माफ़ी देनी भी होती है और आपको माफ़ी लेनी भी होती है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। कई बार हमें नहीं पता होता है। देखिए, जैसे मैं यहाँ वीडियो बना रही हूँ, मुझे नहीं पता जाने या अनजाने लोग कौन लोग हैं वो, जो कि किसी भी बात से हर्ट हो जाते हैं, ट्रिगर हो जाते हैं या उनको बुरा लग जाता है, जो जिसकी वजह से वो एग्जाम्पल के लिए वीडियो को डिसलाइक करते हैं या फिर उल्टे सीधे कमेंट करते हैं, या उनके मन में ये आता है कि नहीं, हमें इस इंसान के ऊपर स्पेल वर्क करना है, हमें इस इंसान का मुंह बंद करना है, हमें इस इंसान को बर्बाद करना है, इसको आगे नहीं बढ़ने देना है, इसके काम को ख़राब करना है, इसकी लाइफ को ख़राब करना है। तो आप जब भी आप ये सब चीज़ें करें तो आप हमेशा माफ़ी दीजिए भी और दूसरे पर्सन के हायर सेल्फ के साथ जुड़कर माफ़ी लीजिए भी, क्योंकि हमें नहीं पता होता है कि कौन हमारी किस बात से, और हम ये इंटेंशनली नहीं कर रहे हैं। जैसे मैंने थेरेपी की बात कही, अब इस चीज़ से कोई ट्रिगर हो जाए तो मैं क्या कर सकती हूँ। लेकिन अगर आपको यहाँ पे थेरेपी की ज़रूरत है, हमें बहुत चीज़ों में थेरेपी की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं है, ऐसा कोई भी, खुद ऐसे कितने थेरेपिस्ट हैं या हीलर होते हैं जिनको लाइफ में हीलिंग की और थेरेपी की ज़रूरत होती है, क्योंकि हम इंसान हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर हम एक थेरेपिस्ट हैं या अपने आप को थेरेपिस्ट कहते हैं, हीलर कहते हैं, तो हमें हीलिंग की नीड नहीं होती, हमारे जीवन में उतार चढ़ाव नहीं होते। क्यों नहीं होते? बिल्कुल होते हैं। जहाँ पे आपको, जब आप अपने आप को ही नहीं हील कर पाएंगे, आप दूसरों को क्या हील करेंगे? वो तो फिर झूठी और खोखली बातें होंगी। तो जब भी हर्ट हो, पेन हो, तकलीफें हों, आपको अपनी लाइफ में चाहिए अपने ऊपर डिवाइन पे से ट्रस्ट खो देने की बजाय अपनी लाइफ को सही तरीके से आप हैंडल कीजिए, सही तरीके से आप उस पर काम कीजिए। अदरवाइज लोग बैठे हैं आपकी लाइफ को ख़राब करने के लिए, आपके जीवन को बर्बाद करने के लिए, किसी ना किसी शेप साइज और फॉर्म में। ठीक है, तो इन लोगों ने माँ बेटी का हमने डुओ देखा था, तो हो सकता है इन्होंने आपके साथ किसी रिश्ते में किसी माँ बेटी ने मिलकर आपसे बैक स्टैबिंग की हो या ये करने की कोशिश कर रही हूँ, या फिर कोई माँ किसी बेटी को सिखा रही हो कि बेटा मैं तुझे ये आइडिया दे रही हूँ, तुझे इंस्पायर कर रही हूँ, इसकी लाइफ इस तरह से ख़राब कर। ऐसा हो सकता है, या आपकी कोई सिस्टर हो सकती है। और याद रखिएगा, ये सिस्टर आपकी तभी हो सकती है जब आप वो सिस्टर नहीं है जो किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक के स्पेल वर्क कर रही हैं या फिर आप गॉसिप कर रही हैं। अगर आप गॉसिप कर रही हैं, अगर आप स्पेल वर्क कर रही हैं, तो डेफिनेटली ये एनर्जीज आपकी नहीं है। क्योंकि मैं इसलिए बात कह रही हूँ क्योंकि देखिए, मेरे चैनल पे मेरी इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है कि मैं उन लोगों की मदद कर सकूँ जो कि स्पेल वर्क की चीज़ों से, ब्लैक मैजिक की चीज़ों से और ऐसी चीज़ों के इन चीज़ों से पीड़ित हैं जिसके बारे में वो ना किसी से बात कर सकते हैं और ना ही कई बार समझ पाते हैं कि क्या हो रहा है, ना किसी को समझा पाते हैं कि क्या हो रहा है, क्योंकि लोग यकीन नहीं करते हैं ब्लैक मैजिक की जब बात आती है या साइकिक स्पिरिचुअल अटैक्स की बात जब आती है ना। तो मेरी इंटेंशन यही है, क्योंकि मैं खुद किसी पे नहीं करती, ना मैंने किया है, ना मुझे ज़रूरत है, ना मैं लोगों पे साइकिक स्पिरिचुअली अटैक करती हूँ, ना ही मैं
ब्लैक मैजिक करती हूँ, वाइट मैजिक करती हूँ, मैं कोई सा भी मैजिक नहीं करती, मैं सिंपल एक इंसान हूँ और मैं उसी तरह से अपना काम करती हूँ। लेकिन बेसिकली अगर आप लोगों पे ब्लैक मैजिक करते हैं, देखिए उन्हें कंट्रोल करने के लिए, कुछ भी करने के लिए, तो अगर आपको कोई हेल्प मिलती है तो बिल्कुल आप ले लीजिए। लेकिन मेरी ये जो मैसेज है सिस्टर का कि वो सिस्टर आपके लिए हो सकती है, तो डेफिनेटली वो सिस्टर आप ही हैं जो किसी और पे ब्लैक मैजिक कर रही हैं अपनी सिस्टर पे। तो इसको फिर रोल को चेंज करके देख लीजिएगा, ठीक है। दे वॉन्ट यू टू रिएक्ट इन सर्टेन मैनर, यू विल आर गाइडेड अबाउट दिस। तो ये लोग जो भी हैं ये आपसे चाहते हैं कि आप किसी खास तरीके से रिएक्ट करें। खास तरीका इनका ये हो सकता है कि जैसे अब मैं अपना एग्जांपल दे सकती हूँ कि मैं कुछ बोल रही हूँ और मैं कुछ और बोलूँ, ठीक है, कि मैं ये बोलूँ ईश्वर नहीं होता, या फिर मैं ये कहूँ ऐसी चीज़ ऐसे हो गई है, तुम इस चीज़ पे बिलीफ मत रखो, अपने बिलीफ सिस्टम को तुम ऐसे चेंज करो, यानी कि ऑपोजिट बातें बोलूँ, या फिर मैं कुछ ऐसी बातें बोलूँ या कुछ इस तरह से कुछ मैं बोलूँ जिससे कि लोगों को ये दिखाया जा सके या लोगों को ये बताया जा सके कि हम जो इसके बारे में बातें करते हैं या फिर हम जो इसको साबित करने की कोशिश करते हैं ये वैसी ही है। अब देखिए मैं अपना एग्जांपल ही दे सकती हूँ आपको और किसी का नहीं दे सकती, मैं आपको नहीं जानती हूँ, मैं अपने आप को जानती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्योंकि आपके ऊपर डेफिनेटली स्पेल वर्क तो हुआ ही होगा, आपके ऊपर स्पेल वर्क तो हुआ ही होगा जब इतनी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो आपके आपके ऊपर हिडन कॉन्ट्रैक्ट किए गए हैं लोगों से, जो मैं यहाँ समझ पा रही हूँ, ताकि आप अपनी हेल्थ की देखभाल ना कर सकें। आपके साथ में किसी ना किसी तरह का जो ट्रस्ट है बिल्ड करने की कोशिश की गई थी या की जा सकती है या कर रहे हैं। एनर्जेटिक लेवल पे हो सकता है ये आपके लिए, क्योंकि आपके साथ किसी सर्कल को ये लोग दोबारा स्टार्ट करना चाहते हैं या इनकी कोशिश है। दूसरा, ये आपके साथ में कुछ इस तरह से आपको रिएक्ट करवाना चाहते हैं कि जैसे आप ये रीडिंग सुनते हैं, आप में से बहुत लोग ऐसे होते हैं, बाहर पटाखे छूट रहे हैं सॉरी, आप में से बहुत लोग ऐसे होते हैं जो गुस्से में ना भड़क जाते हैं। आप में से बहुत लोग ऐसे होते हैं जो गुस्से में भड़क जाते हैं, अब इसके साथ तो ये होना चाहिए, अब उसके साथ तो वो होना चाहिए। बेसिकली यही चाहते हैं वो लोग कि आप या तो कुछ करें, या फिर आप उनको फ़ोन करें, या फिर आप उनसे झगड़ा करें, या फिर आप उनको मैसेज करें, या फिर आप उनको ईमेल करें, या फिर आप उनको उनके बारे में लोगों से बातें करें, आप उनके बारे में गलत तरीके से बातें करें, आप भड़क भड़क कर बोलें, आप भड़क भड़क कर बोलें। आपको ज़रूरत नहीं है, आपको ज़रूरत नहीं है। आपकी अपनी एक्शन चॉइसेस और आपके कॉन्सिक्वेंसेस हैं हर चीज़ के। अगर आप मेरी रीडिंग से अपने आप को, प्यारे भाइयों बहनों, अगर आप किसी भी तरीके से मेरी रीडिंग से अपने आप को जुड़ा हुआ पाते हो तो याद रखो, इस चीज़ को आप बिल्कुल याद रखो कि हीलिंग है यहाँ पे, एक्शन चॉइसेस और कॉन्सिक्वेंसेस हैं यहाँ पे, और लूप है यहाँ पे जिसमें बांधने की कोशिश है, जबकि आपको दोनों हाथ फैला के यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना है न्यू रोड के लिए। लेकिन ये लोग चाहते हैं कि आपके साथ इस सर्कल को, इस कॉन्ट्रैक्ट को दोबारा चलाया जा सके, दोबारा घुमाया जा सके। और कुछ मामलों में ये आपकी आइडेंटिटी का या फिर आपकी साइंस का, आपके सिग्नेचर का यूज़ कर रहे हैं, या फिर इन्होंने किया है किसी न किसी शेप साइज और फॉर्म में आपके साथ बैक स्टैबिंग की है, या आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे जो लग रहा है यहाँ पे आपसे किसी चीज़ पे दस्तखत लिए गए हैं। फीमेल एनर्जी मदर डॉटर डुओ अगेन झांक रहा है इसमें से, तो डेफिनेटली ये एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग और प्रोमिनेंट है। या तो आपके साथ पास्ट में हुआ है, आपकी मदर ने किया है, या आपके साथ में किसी की मदर ने किया है। यहाँ पे मैजिक बैकफायर टाइम्स 10 एवरी टाइम, तो आपके ऊपर कोई ना कोई मैजिक किया जा रहा था या किया जा रहा है या किया गया है कि आप, और देखिए ये किस लिए है, ध्यान रखिएगा मेरी बात को भाई, फोकस ना कर सको, हेल्थ की केयर ना कर सको। और ये सारी अफर्मेशन रिवर्स में आई थी। मैं रिवर्स कार्ड नहीं लेती हूँ, आपको पता ही है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मैं रिवर्स कार्ड लेने स्टार्ट कर दूँ, उससे ज़्यादा क्लैरिटी मुझे लगता है और भी मिल जाएगी। मैं रिवर्स कार्ड इसलिए नहीं लेती कि ऑलरेडी बहुत सारे नेगेटिव कार्ड भी हैं, मतलब नेगेटिव इंटरप्रिटेशन भी है टैरो में ना, और नेगेटिव हो जाता है उल्टाने से वो। खैर जो भी है, इससे ज़्यादा बुरा और क्या होगा जितना ये लोग बुरा कर रहे हैं, है ना। खैर जो भी है, तो यहाँ पे हो सकता है ये मदर डॉटर डुओ आपके किसी रिलेशनशिप को ख़राब करना चाहती हूँ, या ये कोई मदर है जो अपने डॉटर के रिश्ते को ख़राब कर देना चाहती है, नहीं चाहती है कि आपको ये रिश्ता मिले, या फिर ये कोई वही अगेन माँ बेटी हैं जो चाहती हैं कि आप अपने जीवन के बारे में अच्छा ना सोचें, अपने बारे में अच्छा ना चुनें। देखिए आपके ऊपर ही डिपेंड करेगा, आपकी सोच आप क्या रखते हैं ये आपके ऊपर ही डिपेंड करेगा भाई। योर एनर्जी इज गिफ्ट नॉट एवरीवन डिजर्व, इसलिए आपको किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है, आपको फोकस करना है उस चीज़ पे
आपको फोकस करना है उस चीज़ पे जो आपके लिए आपका गिफ्ट है, आपकी एनर्जी गिफ्ट है। आप हर एक के ऊपर नहीं बांट सकते हो। जब आप अपनी हीलिंग की तरफ फोकस करते हो, जब आप अपनी एक्शंस लेते हो, चॉइसेस करते हो, लोगों को तकलीफ होती है उससे भाई, क्योंकि जीवन में उन्होंने डिसीजंस नहीं लिए होते। और जब आपको ऐसे लोग देखते हैं ना जिन्होंने डिसीजंस नहीं लिए होते, तो वो आपके डिसीजन लेने से तकलीफ में होते हैं, या फिर उनको आपका डिसीजन लेना अच्छा नहीं लगता है। यानी कि जब भी आप जीवन में उन लोगों से बात करेंगे या फिर उन लोगों से राय लेंगे, या उन लोगों से आप अपने जीवन के फैसलों की उम्मीद करेंगे जिन्होंने अपने फैसले कभी नहीं किए हैं, तो वो आपको कभी भी सही राय नहीं दे पाएंगे। वो हमेशा आपको उलझा के रखेंगे, आपको फंसा के रखेंगे और आपको गिरा के रखेंगे। और कभी भी वो आपके डिसीजंस को अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे, वो कभी भी आपकी सोच को अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये उनकी गलती नहीं है। उन्होंने अपने जीवन में डिसीजन नहीं लिए हैं, उन्होंने अपने फैसले नहीं किए हैं। तो जिन्होंने अपने फैसले नहीं किए हैं उनसे आप अपने जीवन के फैसलों की उम्मीद कर रहे हैं, या आपने की है या आपने करी थी, ये आपकी गलती है। क्योंकि उन्होंने अपने जीवन के फैसले नहीं किए थे, तो वो आपके जीवन के फैसलों में आपको सपोर्ट या फिर आपको अप्रिशिएट कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसलिए ये उनकी एनर्जीज हैं, इसमें बुरा कुछ नहीं है। इसमें इस बात को लेके बुरा नहीं लगाना है, क्योंकि उनके अपने जैसे हालात थे। क्योंकि डिसीजन लेने के लिए ना एक्शन, चॉइसेस और कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, आपके लिए परिणाम होते हैं। आप जितने लोग इन सब चीज़ों से जूझ रहे हैं, मैं जूझ रही हूँ, ये इसलिए ही है क्योंकि हमने डिसीजंस लिए हैं अपनी लाइफ के। जब हम अपनी लाइफ के डिसीजंस लेते हैं तो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, परिणाम होते हैं, जो लोग हमें सिखाना चाहते हैं, लोग हमें भुगताना चाहते हैं कि अब भुगतो, तुमने अपने जीवन का डिसीजन लिया है तो अब तुम्हें भुगतना पड़ेगा। तुम कैसे हमसे आगे निकल सकते हो, तुम कैसे सही हो सकते हो, तुम कैसे हमें पीछे छोड़ सकते हो? अभी कोई भी हो सकता है। डोंट ट्राई टू हील द डेविल, यू विल हर्ट। थ्री ऑफ सोर्ड, मूविंग अहेड, स्टक इन द सिचुएशन। तो ओके, तो ये जो भी पर्सन है आपके साथ में किसी सिचुएशन को लेकर अपने साथ स्टक करना चाहता है या चाहती है भाई, ये कोई आपका एक्स भी हो सकता है। जैसे मैंने कहा था रिलेशनशिप की एनर्जीज हैं ऑलरेडी। तो आपको किसी डेविल को हील नहीं करना। तो मैं यहाँ किसी पर्सन को डेविल नहीं कह रही हूँ, मेरी इस बात को ध्यान रखिएगा। और अगर किसी ने इस चीज़ को अपने पे लेकर ट्रिगर होना होगा ना, वो जबरदस्ती का होगा या होगी, उसे होना ही होगा। क्योंकि जिसने कमी देखने की ठान रखी हो वो कमी ही ढूंढता है और कमी ही देखता है और उसी में सेटिस्फाइड होता है। अब नज़रिए पे आपके नज़रिया क्या है आपका, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। डेविल की एनर्जीज हैं टैरो कार्ड के अंदर एडिक्शन की, किसी चीज़ से बंधे रहने की, या फिर यूँ कह लीजिए कि किसी ऐसे रिश्ते में रहने की जहाँ के बंधन से आप छूट नहीं सकते, उसमें आप हर्ट हो रहे हैं। वो नार्सिसिस्ट जो बिहेवियर होता है, जहाँ पे लोग एक दूसरे को ट्रिगर करते हैं, एक दूसरे को गालियाँ देते हैं, एक दूसरे की कमियाँ निकालते हैं, लांछन लगाते हैं, गप्पे मारते हैं, गॉसिप करते हैं, चरित्र पे दाग लगाते हैं और दूसरे रिश्तों में जाते हैं, थर्ड पार्टी रिलेशनशिप करते हैं, लेकिन उसी रिश्ते में रहते हैं, दुनिया के सामने उसी रिश्ते में रहते हैं और अंदर सारी चीज़ें करते हैं, बाहर सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन दुनिया के सामने जब जोड़े में होते हैं, ये जब फैमिली के साथ में होते हैं तो अलग ही रूप होता है। तो देखिए, ट्रिगर होने की ज़रूरत नहीं है, हमें पता है ये लोगों की पर्सनैलिटी का एक हिस्सा है। हालांकि ये बात अच्छी नहीं है, सिंपल सी चीज़ है, ऐसा ही होता है। कई बार लोग कहते हैं हम परिस्थितिवश ऐसे हैं। अपनी परिस्थिति को चेंज कीजिए, उसके लिए आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। डिसीजन लेंगे तो एक्शन है, कॉन्सिक्वेंसेस हैं, चैलेंजेस हैं, पेन है। तो आपको अपने जीवन के डिसीजंस लेने होते हैं। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं और उसके बाद आप थर्ड पार्टी करते जा रहे हैं, एक आध से तो समझ में आता है, लेकिन अगर आप करते ही जा रहे हैं तो फिर वो आपकी हैबिट है। तो मैं आपको जज नहीं कर रही हूँ पर्सनली, मैं सिर्फ आपको एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट बता रही हूँ इसका, क्योंकि ये तो मैं आपको बता ही सकती हूँ। एक कार्ड और लेंगे बस इसमें से। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। हम अपने जीवन के फैसले नहीं करते ना, हम अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हैं, हम अपनी चिंता करनी छोड़ देते हैं। जब भी कुछ होता है हम अपनी चिंता, अभी यही कार्ड आया है, हम अपनी चिंता करना छोड़ देते हैं। वांट टू सेक्रीफाइस यू, आपको सेक्रीफाइस करना चाहते हैं कि आप बलिदान दें अपना। वांट टू स्टील योर 9 ऑफ कप्स, आपकी खुशियाँ छीन लेना चाहते हो। फिर कहेंगे सॉरी हमसे गलती हो गई। अच्छा तुम्हें चोट लगी, आई एम सॉरी। अच्छा सॉरी तुम्हारी लाइफ में ये सब हमारे बोलने से, हमारे ऐसा करने से खराब हुई, सॉरी ना। चलो ठीक है ना, ख़त्म करो ना, बात को ख़त्म करो ताकि हम दोबारा ये सब चीज़ें कर सकें और फिर कह सके सॉरी। चलो ख़त्म करो ना बात को, फिर से दोबारा स्टार्ट करते हैं और फिर से आपको हर्ट कर सके। ये सिलसिला चलता रहता है, क्योंकि वो डेविल की एनर्जीज होती हैं। वो सर्कल राउंड एंड राउंड घूमता रहता है।
उसे आपको ब्रेक करना होता है। ब्रेक करने में चॉइसेस होती हैं। आपको सेक्रीफाइस किया गया है यहाँ पे, या करने की कोशिश की गई है, बैकफायर इमीडिएटली, तो ये रियल लाइफ सेक्रीफाइस भी हो सकता है, यानी कि कोई रिचुअल वगैरह करके आपकी एनर्जीज को यहाँ पे खत्म करने की, या आपकी लाइफ को, आपके अबंडेंस को, आपकी फाइनेंसिस को, आपके कैरियर को खत्म करने की कोशिश की गई है। आपकी बेसिकली खुशियाँ चुरा लेना चाहते हैं, जिससे ना कि ये इसलिए ही देखिए यहाँ सारे ही कार्ड, सारे ही ये अफर्मेशन वाले कार्ड उल्टे थे, है ना। तो आपकी एनर्जी फील्ड में ये एनर्जी भेजी गई है, इसे क्लियर कीजिएगा। रिटर्न टू सेंटर वैसे 2 बार आया है, आपके लिए हो चुकी हैं। साइकिक वैम्पायर्स, एनर्जी चेजर, तो ये आपकी एनर्जीज को लगातार चेज कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे पकड़ रखा है, इसलिए यहाँ पे पकड़ रखा है, चेज कर रहे हैं कि इसके साथ कॉर्ड जुड़ी रहे, इसकी एनर्जीज को लेते रहो, इसकी अबंडेंस को खाते रहो, इसके पैसों को रोकते रहो, इसकी एनर्जीज को चेज करो, चेज करो, चेज करो, पीछे लगे रहो। योर एंसेस्टर्स, दे आर डीलिंग विद देम, यू आर सेफ, आप सेफ हैं। आपकी प्रोटेक्शन से भी दिक्कत होगी इन्हें। सिचुएशन इज चेंजिंग, ये सिचुएशन चेंज हो रही है। यू आर पासिंग योर टेस्ट, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, डिसिप्लिन, तो आपके डेडिकेशन को, जो आपका ईश्वर के प्रति डेडिकेशन है, उसको खत्म करना चाहते हैं। जो आपका निश्चय है, डिटर्मिनेशन है कि आपको ये करना है, वो खत्म करना चाहते हैं। आप जिस डिसिप्लिन से रहते हैं उसको खत्म करना चाहते हैं। आप भी खत्म करना चाहते हैं, ये अब आप पे डिपेंड करता है। मुझे पता है आप लोग नहीं करना चाहते हैं, लेकिन मेरा तो बोलने का फर्ज है ना। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। डी आर्कएंजल माइकल क्या गाइड करना चाहते हैं सारी सिचुएशन के लिए। इट्स ऑलमोस्ट ओवर, योर करंट चैलेंजेस विल सून बी रिजॉल्व एंड यू विल बी एबल टू लुक एट द फ्यूचर विद अ स्माइल। इसलिए आपसे कहा गया है, कुछ लोगों के लिए पास्ट की डेफिनेटली एनर्जीज हो सकती हैं। यहाँ पे वैसे 11 का नंबर है, तो हो सकता है इस 11-11 पोर्टल पे इन लोगों ने आपके ऊपर आपको सेक्रीफाइस करने की कोशिश की हो। भाई बच के आए हो, मुबारक हो, मेरी रीडिंग सुन रहे हो। आपके जो भी करंट चैलेंजेस हैं रिजॉल्व हो गए हैं, हो जाएंगे, और आप जल्दी ही फ्यूचर को स्माइल के साथ देखेंगे। ये होंगे, इनको तो होना ही है, क्योंकि कोई कितना भी छुपा के कर ले चीज़ें थोड़ी ना छुपेंगी। ओके, 2 ही लेने, 2 ही आए हैं। Embrace your life purpose. I am guiding you toward your divine life purpose. Whatever makes you heart joyful is what you are meant to be doing. आपके हार्ट को जिन चीज़ों को करके खुशी मिलती है उन्हीं को कीजिए। Deeper insights are at hand. आपको अपनी डिटेल्स पे काम करने की ज़रूरत है, यानी कि आपको बारीकी से अपने जीवन को देखने की ज़रूरत है। बाकी आप जो कुछ कर रहे हैं डिवाइन उससे खुश हैं, और वो कह रहे हैं कि आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा सोच के आगे बढ़ो, क्या करना है, थोड़ा डिटेल पे काम करो। यू आर प्रोटेक्टेड। थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल माइकल। यू आर सेफ विद इन योर माई बबल ऑफ लाइट। यू कैन प्रोसीड विद कॉन्फिडेंस। आर्कएंजल माइकल नहीं चाहते हैं, डिवाइन नहीं चाहते हैं कि आप अपने कॉन्फिडेंस को लूज़ करें। डिवाइन नहीं चाहते हैं कि आप ये सोचें कि आपके साथ बुरा हो रहा है। डिवाइन नहीं चाहते हैं कि आप अपने फेथ पे क्वेश्चन करें। देखिए कई बार ना लोग मेरे इसमें जैसे कमेंट करते हैं, अब ये तो मैं बताऊंगी, ये आपको बताने के लिए, मुझे इससे प्रॉब्लम नहीं है कि डिवाइन क्या कर रहा है, डिवाइन क्या कर रहा है। भाई डिवाइन जो भी कुछ कर रहा है या डिवाइन नहीं कर रहा है, अगर आपसे कुछ होता है तो आप कर लो, है ना। अगर हमसे कुछ होता है, अगर आपको लगता है कि आप डिवाइन से बेहतर कुछ कर सकते हैं, या फिर आप अपने आप कुछ बेहतर कर सकते हैं अपने लिए, तो कर लीजिए। इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप अपनी लाइफ के लिए बेहतर डिसीजन ले सकते हैं और आपके लिए डिवाइन कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आप गुस्सा मत होइए, आप नाराज मत होइए डिवाइन से। आप अपने लिए बेहतर डिसीजन लीजिए, आप डिवाइन से बेहतर डिसीजन लीजिए। लेकिन हर चीज़ में, चाहे वो डिवाइन आपके लिए चुने, चाहे वो आप खुद के लिए चुने, जो भी आप अपने लिए चुनेंगे उसमें आपकी चॉइस आएगी पहले, फिर आएंगे आपके एक्शंस, और फिर होंगे कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि परिणाम। उन सभी चीज़ों के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है, यू वर मेड फॉर बॉन्डिंग। When I catch myself looking away from someone, I will remember to look into the person eyes. आपसे कहा गया है ना, तो जब भी आप किसी से बात करें तो आप उसकी आइज में देखकर ही बात कीजिए, उससे आपको उसकी रियलिटी का पता चल जाएगा। जैसे मैंने कहा, यहाँ पर आपको किसी की बात करने से कुछ पता चलेगा, किसी की या तो कन्वर्सेशन से आपको कुछ पता चलेगा, या कोई आपके आसपास कुछ बात कर रहा होगा, उससे आपको पता चलेगा। आई होल्ड इनसाइड मी अ प्लेस ऑफ पीस एंड साइलेंस दैट कैन नॉट बी डिस्टर्ब। तो आपको बाहरी चीज़ों से दुखी नहीं होना है, अपने अंदर इस चीज़ को, पीस को क्रिएट आपको करना है। यू कैन ट्रांसेंड आउटर डिस्टर्बेंसेज एंड रिमेन अनअफेक्टेड बाई देम। तो आप उन सब चीज़ों से अनअफेक्टेड रह सकते हैं। आप अपनी बाउंड्रीज को मजबूत कीजिए और अपने अंदर उतने पीस को और साइलेंस को लेकर आइए कि आपको कोई भी चीज़ डिस्टर्ब ना कर पाए। तो होप कि आपके लिए मैसेजेस कुछ भी आपके काम में आ सके, तो मुझे बहुत खुशी होगी। और
बताइएगा रीडिंग कैसी रही आपके लिए। साथ ही साथ एक बात और ये है कि याद रखिएगा, आपको ट्रस्ट नहीं करना है। मे बी आपके पास में कोई ये कहने आ सकता है किसी तरीके से कि हमसे गलती हो गई, हमने तुम्हारे साथ गलत किया है, अब हमें माफ़ कर दो। आपकी गुड बुक में आने की कोई कोशिश कर सकता है और ये कह सकता है या कह सकती है कि मेरी हीलिंग कर दो, या मैं हील हो गया हूँ या हील हो गई हूँ, या मुझे अफसोस है, मुझे दुख है। देखिए, अगर पास्ट का कोई भी इंसान आपके पास आके कोई भी कहानी बनाता है, सुनाता है, दिखाता है, सच हो सकती है, झूठ नहीं हो सकती, सच भी हो सकती है, लेकिन सारा सच नहीं होगी वो। इसलिए अगर आप अपनी लाइफ में वापस किसी को लेने लगें तो प्लीज़ 2 बार कंसीडर जरूर कीजिएगा, स्पेसिफिकली अगर आपके साथ ये सारी चीज़ें होती हैं तो, या हुई हैं लाइफ में तो। खास तौर से उन लोगों ने जिन लोगों ने आपको धोखा दिया है, जिन लोगों ने आपको धोखा दिया है किसी भी शेप, साइज और फॉर्म में। आपका समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।